35वां बाब। सबत के लिए ज़वाबत। और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमात को जमा करके कहा, जिन बातों पर अमल करने का हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया है वो ये हैं। 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए रोजे मुकद्दस यानी खुदावंद के आराम का सबत हो। जो कोई उसमें कुछ काम करे वो मार डाला जाए। तुम सबत के दिन अपने घरों में कहीं भी आग न जलाना। मुकद्दस खैमे के लिए नजराने। और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमात से कहा, जिस बात का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तुम अपने पास से खुदावंद के लिए हदिया लाया करो। जिस किसी के दिल की खुशी हो वो खुदावंद का हदिया लाए। सोना और चांदी और पीतल और आसमानी रंग और अर्गवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान और बकरियों की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तखस की खालें और कीकर की लकड़ी और जलाने का तेल और मसाह करने के तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाले और अफूद और सीना बंद के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ाओ पत्थर। मस्कन के लिए साजो सामान। और तुम्हारे दरमियान जो रोशन जमीर हैं वो आकर वो चीजें बनाएं जिनका हुक्म खुदावंद ने दिया है, यानी मस्कन और उसका खैमा और खिलाफ और उसकी घुंडियां और तख्ते और बैंडे और उसके सतून और खाने, संदूक और उसकी चोबे, सरपोश और बीच का पर्दा, मेज और उसकी चोबे और उसके सब जरूफ और नजर की रोटियां, और रोशनी के लिए शमादान और उसके बर्तन और चराग और जलाने का तेल और बखूर जलाने की कुर्बानगाह और उसकी चोबे और मसा करने का तेल और खुशबूदार बखूर और मस्कन के दरवाजे के लिए दरवाजे का पर्दा और सोख्ती कुर्बानी का मज़बा और उसके लिए पीतल की झंझरी और उसकी चोबे और उसके सब जरूफ और हौज और उसकी कुर्सी और सहन के पर्दे सतूनों समेत और उनके खाने और सहन के दरवाजे का पर्दा और मस्कन की मेखें और सहन की मेखें और उन दोनों की रस्सियां और मकदस की खिदमत के लिए बेल बूटे कढ़े हुए लिबास और हारून काहिन के लिए मुकद्दस लिबास और उसके बेटों के लिबास, ताकि वो काहिन की खिदमत को अंजाम दे। लोग नजराने लाते हैं। तब बनी इसराइल की सारी जमात मूसा के पास से रुखसत हुई, और जिस जिस का जी चाहा और जिस जिस के दिल में रगबत हुई वो खैमाए इज्तमा के काम और वहां की इबादत और मुकद्दस लिबास के लिए खुदावंद का हदिया लाया। और क्या मर्द क्या औरत जितनों का दिल चाहा वो सब जुगनू बालियां, अंगुश्तरियां और बाजूबंद जो सब सोने के जेवर थे लाने लगे। इस तरीके से लोगों ने खुदावंद को सोने का हदिया दिया। और जिस जिस के पास आसमानी रंग और अर्गवानी रंग और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान और बकरियों की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तखस की खालें थीं, वो उनको ले आए। जिसने चांदी या पीतल का हदिया देना चाहा वो वैसा ही हदिया खुदावंद के लिए लाया। और जिस किसी के पास कीकर की लकड़ी थी वो उसी को ले आया। और जितनी औरतें होशियार थीं उन्होंने अपने हाथों से कात कात कर आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के और महीन कतान के तार लाकर दिए। और जितनी औरतों के दिल हिकमत की तरफ माइल थे उन्होंने बकरियों की पशम काती। और जो सरदार थे वो अफूद और सीना बंद के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ाऊ पत्थर और रोशनी और मसाह करने के तेल और खुशबूदार बखूर के लिए मसाले और तेल लाए। यूं बनी इसराइल अपनी ही खुशी से खुदावंद के लिए हदिये लाए,
یعنی جس جس مرد یا عورت کا جی چاہا کہ ان کاموں کے لیے جن کے بننے کا حکم خداوند نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا کچھ دے، وہ انہوں نے دیا۔ مسکن بنانے کے لیے کاریگر۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، دیکھو، خداوند نے بزلیل بن اوری بن ہور کو، جو یہودا کے قبیلے میں سے ہے، نام لے کر بلایا ہے، اور اس نے اسے حکمت اور فہم اور دانش اور ہر طرح کی صنعت کے لیے روح اللہ سے معمور کیا ہے، اور صنعت کاری میں اور سونے چاندی اور پیتل کے کام میں اور جڑاؤ پتھر اور لکڑی کے تراشنے میں، غرض ہر ایک نادر کام کے بنانے میں ماہر کیا ہے۔ اور اس نے اسے اور اخی سمک کے بیٹے اہلیاب کو بھی، جو دان کے قبیلے کا ہے، ہنر سکھانے کی قابلیت بخشی ہے، اور ان کے دلوں میں ایسی حکمت بھر دی ہے جس سے وہ ہر طرح کی صنعت میں ماہر ہوں، اور کنداکار کا اور ماہر استاد کا اور زردوز کا، جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور مہین کتان پر گلکاری کرتا ہے، اور جو لاہے کا اور ہر طرح کے دستکار کا کام کر سکیں اور عجیب اور نادر چیزیں ایجاد کریں۔